ये स्टोरी है एक मॉडर्न स्पेशल फोर्स सोल्जर चेंजुआन की, जो एक खतरनाक मिशन के दौरान मरने के बाद एक कल्टीवेशन वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हो जाता है, लेकिन किसी प्रिंस या यंग मास्टर की बॉडी में नहीं, बल्कि एक गरीब किचन सर्वेंट की बॉडी में। शुरू में उसकी लाइफ एकदम हेल होती है, क्योंकि शेफ जाओ, जो कि उसके सीनियर थे, वो उसका रिवॉर्ड चुरा लेते हैं और उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं। थोड़े ही वक्त में चेंजुआन को समझ आता है कि हमेशा के लिए उसकी ये कुकिंग नॉलेज उसकी जान नहीं बचाएगी, बल्कि इस वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए उसे पावरफुल बनना होगा। इसीलिए वो कल्टीवेशन शुरू करता है और गलती से एक ऐसी मिस्टीरियस टेक्निक 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिवाइन ड्रैगन चूज कर लेता है, जो उसकी बॉडी को एबनॉर्मल स्पीड से स्ट्रॉन्ग बनाती है। हमारे हीरो की लाइफ में पावर के अलावा और भी कई बड़े मसले आते हैं, जैसे कि 3 खूबसूरत प्रिंसेस उसके प्यार में गिर जाती है, जिसकी वजह से पूरा कॉन्टिनेंट उसका दुश्मन बन जाता है। उसका भाई एक खतरनाक क्रिमिनल गैंग में फंस जाता है और बंदे को अपने जान के भी लाले लग जाते हैं। तो क्या वो इन सारी मुसीबतों से बाहर निकल पाएगा? आइए साथ में विटनेस करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग में हमारे हीरो चेंजुआन को दिखाते हैं, जिसकी आँख खुलने पर उसकी नजर एक मिस्टीरियस सी लेडी पर पड़ती है। वो लेडी हमारे चेंजुआन को 20 सिल्वर टेल्स देकर कहती है कि उसने उसकी ड्यूअल कल्टीवेशन एनर्जी सर्वाइव कर ली, जो कि कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, और इस बात से वो उससे काफी इम्प्रेस हो चुकी है। फिलहाल वो उसे 3 दिनों तक रेस्ट करने को कहती है और उसके बाद वो उससे मुलाकात करेगी। चेंजुआन पहले ही काफी ज्यादा कंफ्यूज था, लेकिन उसी के साथ उसकी आँख खुलती है और वो पहुंच जाता है अपने ओरिजिनल जगह पर। चेंजुआन के होश में आते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे रियलाइज होता है कि अब वो अपनी असली दुनिया में नहीं है। अपनी पिछली लाइफ में चेंजुआन एक स्पेशल फोर्स का सोल्जर था, जिसका कोड नेम मैंगदे था। एक डेंजरस मिशन के दौरान उसे गोली लगती है और वो कोमा में चला जाता है, लेकिन मरने की बजाय उसकी सोल डायरेक्टली एक एंशिएंट कल्टीवेशन वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाती है। और सबसे शॉकिंग पार्ट तो ये था कि चेंजुआन को यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ वो कोई प्रिंस या कोई चोजन वन नहीं है, बल्कि जनरल मेंशन का एक ऑर्डिनरी किचन हेल्पर है, जिसके पास ना तो पावर्स है, ना स्टेटस और ना ही कल्टीवेशन। पूंजी के नाम पर उसके पास सिर्फ वही 20 सिल्वर टेल्स पड़े हैं, जो कि उसे और किसी ने नहीं, बल्कि जाओ मेंशन की फर्स्ट प्रिंसेस मिसेस लिन वान ने दिए थे। रीइंकार्नेट होने के बाद चेंजुआन ने यहाँ पर रहकर काफी सारी चीजें ऑब्जर्व की थी, जैसे कि वो जिस जगह पर रीइंकार्नेट हुआ है, वो जगह ग्रेट जाओ डायनेस्टी की जनरल मेंशन है। ये मेंशन जनरल किंग ये का हुआ करता था, जो 3 सालों पहले एक जंग में गुजर गए। उनके मरने के बाद उनके पीछे से अब इस जगह पर रूल करती है उनकी 6 बीवियां और 3 बेटियां, जिसमें से बड़ी बेटी का नाम मिसेस लिन वान है और उसी ने हमारे हीरो को वो 20 टेल्स दिए थे। लेकिन चेंजुआन की किस्मत इतनी खराब कि किचन का हेड शेफ जोंग सोंग उसके पास वो सिल्वर स्टेल देख लेता है। वो पहले से ही उससे काफी ज्यादा चिढ़ता था। अब ये देखकर कि उसके पास इतना बड़ा खजाना मौजूद है, तो वो अपनी पावर और पोजीशन का यूज करते हुए चेंजुआन से वो टेल्स छीनने की कोशिश करने लग गया था, क्योंकि उसके नजदीक एक किचन का नॉर्मल सर्वेंट इतने पैसे डिजर्व ही नहीं करता। जब उसे पता लगता है कि ये उसे फर्स्ट प्रिंसेस ने दिए हैं, तब भी वो मानने से इनकार कर देता है और जबरदस्ती चेंजुआन से वो टेल्स छीनने लग जाता है। लेकिन चेंजुआन ठहरा पिछले लाइफ का सोल्जर, तुरंत ही उसका बैटल इंस्टिंक्ट ट्रिगर हो जाता है और वो मिलिट्री कॉम्बैट स्किल्स का यूज करते हुए सिर्फ जाओ की गर्दन को लॉक कर चुका था रियर चोक टेक्निक की हेल्प से। लेकिन अफसोस, शेफ जोंग भी काफी ज्यादा पावरफुल थे और वहीं दूसरी तरफ चेंजुआन, जिसके पास कोई कल्टीवेशन पावर न होने की वजह से वो शेफ जाओ के हाथों से उल्टी पटकनी खा लेता है। शेफ जाओ का कहना था कि तुम्हारी ये टेक्निक बच्चे थी तो कमाल की, लेकिन अफसोस तेरे पास कल्टीवेशन नहीं, जिसकी वजह से अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब ये देखकर कि ये छोटा सा सांप फन फैलाने की कोशिश करने लग गया है, शेफ जाओ अपने बाकी के आदमियों को बुलाते हैं और चेंजुआन को जान से मरवाने का काम पकड़ा देते हैं। यहाँ चेंजुआन को पहली बार समझ आता है कि इस दुनिया में वीक लोगों की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं। लेकिन तभी अचानक से उस जगह का दरवाजा ओपन होता है और वहाँ एक काफी पावरफुल ब्यूटी की एंट्री होती है। ये ब्यूटी थी जनरल मेंशन की सेकंड प्रिंसेस बाई कियान कियान, जो आते ही शेफ जाओ को टोकते हुए कहती है कि मैं यहाँ से गुजर रही थी और मैंने सुना कि कोई किसी को जान से मरवा रहा है। क्या तुम एक्सप्लेन करोगे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? या हमारी गैर मौजूदगी में तुमने जनरल मेंशन को पर्सनल प्रिजन की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया? सेकंड प्रिंसेस को वहाँ देखने के बाद जाओ शोंग बुरी तरीके से डर चुका था, तो वो खुद को ये कहकर एक्सप्लेन करने लगता है कि ये लड़का खाना बनाने में मिस्टेक कर रहा था, इसीलिए इसे डांट पड़ रही है। इधर इंटरेस्टिंगली कियान कियान की नजर चेंजुआन पर पड़ चुकी थी, जो उसके लुक्स में काफी इंटरेस्ट लेने लग जाती है। इतना ही नहीं, वो तो चाहती थी कि चेंजुआन उसे अपनी कुकिंग स्किल्स शो करे,
क्योंकि चेन जुआन ने इस मौके का फायदा उठाने के लिए ये बोल दिया था कि उसे कुकिंग आती है, क्योंकि उसने पहले ही पता लगा लिया था कि ये नॉर्मली तो नहीं पूछ रही है, बल्कि ये एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। तो एक बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड पर्सन होने की वजह से वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता है। हालांकि इस बीच जाओ शोंग पूरी कोशिश करता है कि चेन जुआन को प्रिंसेस की नजरों से दूर ले जाए, लेकिन वो इसमें नाकाम रह जाता है, क्योंकि वो खुद चाहती थी कि चेन जुआन उसे खाना बनाकर खिलाए। और यही मोमेंट पूरी स्टोरी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है, क्योंकि कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोगों को नहीं पता कि उनके सामने खड़ा बंदा एक मॉडर्न वर्ल्ड का प्रोफेशनल सोल्जर है और उनके मॉडर्न कुकिंग टेक्निक्स उनके लिए लिटरली मैजिक जैसी लगने वाली है। किचन में जाते ही चेन जुआन ने मॉडर्न कुकिंग स्टाइल की नॉलेज का यूज करके कुकिंग शुरू कर दी थी। जिस तरह से वो इंग्रेडिएंट को हैंडल करता है, सब लोग शॉक हो जाते हैं। उन्होंने ऐसी कुकिंग लाइफ में कभी नहीं देखी थी। खुशबू पूरे एरिया में फैल जाती है, यहाँ तक कि किचन में मौजूद सालों पुराने नॉलेजेबल शेफ्स भी उसकी कुकिंग स्किल्स से इम्प्रेस हो रहे थे। और वहीं जाओ शोंग का खून चल रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि जब उसने इस लड़के से नौकरों वाले काम करवाए, कभी कुकिंग के आसपास भी भटकने नहीं दिया, तो फिर इस लड़के ने इतनी अच्छी कुकिंग स्किल्स कहाँ से सीखी। उसने थोड़ी ही देर में लो एफर्ट्स वाले मल्टीपल डिशेस की लाइन लगा दी थी। यहाँ जब वो खाना लेकर प्रिंसेस के पास जाता है, तो वो उसे अपने साथ अपने चेम्बर में ले जाने लगती है। वहीं पीछे से जाओ शोंग का कहना था कि तू वापस मत आइयो, वरना आते ही मैं तुझे जान से मार दूंगा, क्योंकि अब प्रिंसेस के उसके नोटिस करने के बाद उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। यहाँ जब प्रिंसेस चेन जुआन को अपने साथ अपने चेम्बर में ले जाती है और उसका खाना टेस्ट करती है, तो वो तो पूरी तरह से मेस्मराइज रह जाती है। वो तुरंत समझ चुकी थी कि उसने एक हिडन ट्रेजर को डिस्कवर कर लिया है। इस दुनिया में जहाँ लोग कल्टीवेशन को सब कुछ समझते हैं, चेन जुआन ने सिर्फ एक प्लेट खाने से सबका अटेंशन ग्रैब कर लिया था। अपना खाना फिनिश करने के बाद बाई क्यान क्यान चेन जुआन से कहती है कि क्या तुम जानते हो, मैं किचन में स्पेशली तुमसे मिलने के लिए गई थी, पता है क्यों? यहाँ बाई क्यान क्यान काफी इंटरेस्टिंग मूव खेल रही है। कल रात जो कुछ भी लिन वान के कोर्टयार्ड में हुआ था, उसकी खबर ऑलरेडी पूरे मेंशन में फैल चुकी थी। और क्योंकि लिन वान ने चेन जुआन में खास इंटरेस्ट दिखाया था, बाई क्यान क्यान नेचुरली उसके बारे में खुद जांच करना चाहती थी। यहाँ चेन जुआन भी कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो था नहीं, एक स्पेशल फोर्स का सोल्जर रह चुका है, जिसकी वजह से उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स काफी शार्प थी। जैसे ही बाई क्यान क्यान उससे मिलने आई, चेन जुआन तुरंत समझ गया कि वो उसकी मदद करने नहीं बल्कि उसे अपनी साइड खींचने आई है। नोबल फैमिलीज और कल्टीवेशन क्लैंस में टैलेंट सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स होता है। जिस बंदे को लिन वान जैसी इन्फ्लुएंशियल लेडी ने इम्पोर्टेंस दी हो, उस पर दूसरे फैक्शन की नजर पड़ना ऑलमोस्ट गारंटीड था। इसीलिए बाई क्यान क्यान ने डायरेक्टली प्रेशर डालने की बजाय फ्रेंडली अप्रोच चूज की। वो चेन जुआन से इन्फॉर्मेशन भी निकालना चाहती थी और साथ ही उसे ये सिग्नल भी देना चाहती थी कि अब उसके पास सिर्फ एक ही सपोर्टर नहीं है। यहाँ बाई क्यान क्यान ने हमारे चेन जुआन से कहा था कि आज से तुम सिर्फ लिन वान के पसंद किए हुए इंसान नहीं हो। ये असल में एक हिडन इनविटेशन था। वो इनडायरेक्टली चेन जुआन को बता रही थी कि अब उसने भी उस पर नजर रखनी शुरू कर दी है और फ्यूचर में वो उसकी बैकिंग हासिल कर सकता है। या फिर ये कहना सही होगा कि बाई क्यान क्यान चाहती थी कि चेन जुआन उसका लॉयल सर्वेंट बन जाए। इसीलिए वो चेन जुआन को अपने रूम में ले जाती है, ये कहते हुए कि कल रात को तुम्हें मिस ने जो भी सिखाया, मैं वो तुमसे सीखना चाहती हूँ। चेन जुआन समझ जाता है कि ये लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है, इसलिए जब वो उसके काफी क्लोज आकर उसे किस करती है, तो वो उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि माफ करना सेकंड मिस, लेकिन कल रात को मिस ने जो भी किया मैं वो नहीं सीख पाया और ना ही मुझे याद है, तो इस मामले में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन इसी के साथ तुरंत उसने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके सिचुएशन पूरी तरह से इस तरफ मोड़ दी थी कि अगर वो वापस गया और जाओ शोंग को पता लगा कि मिस ने उसे अपने रूम में इनवाइट किया था, तो फिर वो उसे जान से मार देगा, क्योंकि उसने पहले भी ये ट्राई किया है। यहाँ तक कि उसका ट्रेजर भी छीन लिया जो उसे फर्स्ट मिस ने दिया था। अब ये सुनकर कि जाओ शोंग की इतनी ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है कि वो अपनी मर्जी से लोगों को दबा रहा है, तो वो फटाफट से अपनी सर्वेंट जाओ होंग को बुलावा भेजती है और कहती है कि जाकर जाओ शोंग को बता दे कि उसने जो ट्रेजर चेन जुआन से लिया है उसे वो वापस कर दे। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो चेन जुआन को अपना पर्सनल कुक भी घोषित कर दिया था। इसका मतलब अब वो जाओ शोंग चेन जुआन की जान को तो कुछ नहीं कर सकता। ही इज रियली स्मार्ट इनफ। अगर आप कहानी एंजॉय कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही आगे फाइटिंग सीन्स हैं तो दिल थाम कर बैठें, क्योंकि आगे हमारा हीरो और भी बड़े बड़े कमाल करने वाला है।
इधर जाओ होंग चेन जुआन के साथ जाकर जाओ शोंग को इस बारे में इन्फॉर्म करती है कि चेन जुआन अब ऑफिशियली मिस का पर्सनल शेफ बन चुका है। इसका मतलब अब जाओ शोंग उसे ओपनली टच भी नहीं कर सकता। साथ ही मिस के कहने पर अब उसके पास मौजूद उसका सारा रिपोर्ट भी उसे वापस करना पड़ा था। अब वो ऊपर से तो मान जाता है सारी चीजों के लिए, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आंख साफ नजर आ रही थी। उसे पता चल चुका था कि ये नया लड़का उसकी पोजीशन के लिए फ्यूचर थ्रेट बन चुका है। और यहाँ चेन जुआन भी समझ गया था कि सिर्फ कुकिंग स्किल से सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। अगर इस वर्ल्ड में जिंदा रहना है तो उसे मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन सीखनी ही पड़ेगी। जियांग होंग जाकर जब उसका क्वार्टर चेक करती है तो देखती है कि कितना छोटा और गंदा है, पर चेन जुआन के लिए तो ये जगह भी सुकून देती क्योंकि वो ऑलरेडी मिलिट्री में अपने डोम में रहता था, तो वो जगह बहुत ही ज्यादा नॉइसी थी। जियांग होंग उसे सेकंड मेस के खाने का स्केड्यूल बताते हुए कहती है कि तुम्हें टाइम से पहले खाना लेकर कोर्टयार्ड के बाहर पहुंचना होगा, जहां से खाना हमेशा मैं रिसीव करूंगी। यहाँ जियांग होंग उसे वार्निंग देती है कि जाओ शोंग कोई आम आदमी नहीं है। उसे भी पता लग चुका था कि चेन जुआन जाओ शोंग के नजरों में चढ़ चुका है। होंग बताती है वो पहले फेमस जुआनजिया आर्मी का कुक था और खुद एक 3rd रैंक का मार्शल आर्टिस्ट भी है। इतना ही नहीं, जनरल मेंशन के काफी सर्वेंट उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। उसका यहाँ बहुत दबदबा है। उसके साथ साथ यहाँ पर जनरल मेंशन में बाकी मौजूदा सर्वेंट भी किसी न किसी मिलिट्री बैकग्राउंड से आते हैं। उनमें से सिर्फ चेन जुआन ही है जो कि वीक है। चेन जुआन ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो कल्टीवेशन सीखेगा और होंग से पूछने पर वो उसे बताती है कि इस दुनिया में कल्टीवेशन के मेनली 3 पार्ट्स हैं। बॉडी कल्टीवेशन बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, की कल्टीवेशन जो स्पिरिचुअल एनर्जी कंट्रोल करता है, और दूसरा दाओ कल्टीवेशन हायर लेवल पार्ट है। चेन जुआन की बॉडी काफी ज्यादा वीक थी, इसलिए होंग उसे बॉडी कल्टीवेशन चूज करने की सलाह देती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो वहाँ से निकल गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग चेन जुआन अपने काम पर लग जाता है, जहाँ कोई भी सर्वेंट उसकी हेल्प नहीं करता क्योंकि हर कोई जाओ शोंग से डरते थे और कोई भी उसे नाराज नहीं करना चाहता था। लेकिन यहाँ हर कोई चेन जुआन की स्किल्स का दीवाना हो चुका था। उन्होंने ऐसी रेसिपीज अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी जिसे चेन जुआन बना रहा था। स्टार्टिंग में चेन जुआन ने मीट फिल्ड डम्पलिंग्स बनाए थे और वो एक्स्ट्रा होंग के लिए भी लेकर जाता है। जब वो होंग को देता है तो वो भी खुश हो जाती है। हालांकि दूसरी तरफ जाओ शोंग ने भी इरादा बना ही लिया था कि वो कोई ना कोई मौका निकाल कर इस लड़के को रास्ते से जरूर हटाएगा। लास्ट नाइट को होंग ने चेन जुआन को ये भी बताया था कि उसे अगर कल्टीवेशन सीखनी है तो सबसे पहले उसे मार्शल आर्ट मैनुअल खरीदना चाहिए। तो वो फिलहाल खाना देने के साथ उससे पूछ ही लेता है कि आखिर उसे मार्शल आर्ट मैनुअल कहाँ से लेना होगा। होंग बताती है कि मार्केट जाते ही तुम्हें काफी सारी दुकानें मिल जाएंगी, लेकिन मैं बता दूं कि टेक्निक्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बिकती है। अगर तुम येलो लेवल की टेक्निक खरीदोगे तो फिलहाल तुम्हें वो सस्ती पड़ेगी। याद रखना कि जुआन लेवल की टेक्निक मत चूज करना, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। अक्सर यहाँ के ज्यादातर सर्वेंट जुआनटियान पवेलियन से चीजें खरीदते हैं। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम भी वहाँ से ही खरीदो, क्या पता तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। वहाँ के मैनेजर लिन को बताना, जिनके हमारे मिस से काफी अच्छे रिलेशन है। अगर तुम उन्हें बोलोगे कि तुम मिस के पर्सनल सर्वेंट हो तो वो तुम्हें पक्का डिस्काउंट देंगे। लेकिन फिलहाल मैनुअल खरीदने के लिए जितने पैसों की जरूरत थी उतने पैसे हमारे हीरो के पास नहीं थे। तो जब वो दोपहर में खाना लेकर मिस के पास जाता है तो अब तक होंग की हेल्प से उन्हें भी पता लग चुका था कि चेन जुआन कल्टीवेशन वर्ल्ड में कदम रखना चाहता है। लेकिन उसे पता लगा था कि मैनुअल खरीदने के लिए चेन जुआन के पास पैसे नहीं थे। तो यहाँ बाई क्यान क्यान अपनी तरफ से उसे 20 टेल्स देती है, जिसे पाकर वो खुश हो गया था क्योंकि अब वो फाइनली मैनुअल खरीद पाएगा। पैसे मिलते ही अब हमारा हीरो फटाफट से मार्केट की तरफ दौड़ लगा देता है क्योंकि उसे जल्द से जल्द वो मैनुअल खरीदना था। रास्ते में उसे काफी सारे स्ट्रीट वेंडर्स नजर आते हैं। पहले तो उसके मन में आता है कि इनसे खरीद लेता हूँ, ये ज्यादा सस्ता देंगे। लेकिन तभी उसकी नजर जुआनटियान पवेलियन की तरफ पड़ती है। अब पवेलियन को देखते ही उसे होंग की कही हुई बात याद आ गई थी कि उसने स्पेशली इस पवेलियन को मेंशन किया था। तो वो सोचता है क्यों ना अंदर चल के एक ट्राई दे ही दिया जाए, क्या पता उसे अच्छी मैनुअल्स मिल जाए। अंदर पहुँचने के बाद उसकी मुलाकात मैनेजर लिन से होती है, जो कि काफी ज्यादा पोलाइट तरीके से हमारे हीरो को ग्रीट करके अपनी शॉप में मौजूद अलग अलग जड़ी बूटियों के बारे में बताने लगते हैं। मैनेजर लिन को ये सुनकर काफी अजीब लगता है कि हमारे हीरो ने अभी तक अपनी कल्टीवेशन की स्टार्टिंग ही नहीं की। चेन जुआन स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर मैनेजर लिन से फास्ट रिजल्ट वाली बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक मांगता है। मैनेजर उसे बताते हैं कि उसे जितनी अच्छी बुक चाहिए होगी ना उतने ज्यादा टेल्स पे करने होंगे, जैसे कि नॉर्मल कल्टीवेशन बुक्स 3000 टेल्स तक की आती है, वहीं लो लेवल कल्टीवेशन बुक्स 1000 टेल्स तक की आती है। और अगर उसे स्पिरिचुअल लिक्विड चाहिए जो कि बॉडी टेम्परिंग लिक्विड होती है तो वो तो 30 टेल्स पर बॉटल है। यहाँ तक कि जुआन रैंक की टेक्निक बुक्स भी 1000+ टेल्स की मौजूद है। तो अब वो बताए कि उसे क्या चाहिए। चेन जुआन इतनी सारी डिटेल्स लेने के बाद कहता है कि उसके पास तो सिर्फ 35 टेल्स मौजूद है, इतने में जो भी मिले मैनेजर लिन उसे दे सकते हैं। यहाँ पर चेन जुआन ने होंग को भी मेंशन किया था। होंग का नाम सुनते ही मैनेजर लिन बताते हैं कि वो तो हमारे यहाँ की स्पेशल कस्टमर है, हर महीने कुछ न कुछ खरीदने आती रहती है। अभी कुछ दिनों पहले ही वो 3000 टेल्स में एक हाई रैंक की
कल्टीवेशन बुक लेकर गई थी। वैसे तुम्हारे पास जितने पैसे मौजूद है उतने में मेरे पास सिर्फ एक ही बुक अवेलेबल है जो कि नॉर्मल कल्टीवेटर्स अवॉइड करते हैं। अब ना चाहते हुए भी मजबूरी में हमारे हीरो को वो टेक्निक बुक खरीदनी पड़ती है और यही उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन बनने वाला था। वो बुक अजीब इसलिए है क्योंकि मैनेजर लिन उसे बताते हैं कि ये टेक्निक इनकम्प्लीट है। इसमें मौजूद टेक्निक के सिर्फ पहले स्टेज को ही मेंशन किया गया है। नॉर्मली कोई भी सेंसिबल कल्टीवेटर इसे नहीं खरीदता, लेकिन चेन जुआन के पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, तो उसे बस सरवाइव करने के लिए ये बुक खरीदनी पड़ती है। वैसे चेन जुआन के वहाँ से जाने के बाद हमें मैनेजर लिन की बातों से पता लगता है कि इस बुक के टोटल 3 पार्ट्स मौजूद थे, लेकिन पैसा कमाने की वजह से गरीब कल्टीवेटर्स को उन्होंने ये हाफ पार्ट बेच दिए और इसी वजह से चेन जुआन की वो बुक इनकम्प्लीट है। वैसे चेन जुआन के वहाँ से जाने के बाद मैनेजर लिन ने अपने एक बंदे को उसके पीछे लगा दिया था ताकि वो उस पर नजर रखे। लगता है उन्हें भी लग रहा है कि ये लड़का ऑर्डिनरी नहीं है। अब मार्केट से वापस जाते हुए चेन जुआन सोचता है कि क्यों ना रात के खाने के लिए कुछ फ्रेश वेजीज खरीद ली जाए, तो वो महंगी दुकानों से खरीदने की बजाय एक लेडी से खरीदता है जो कि अपनी सब्जियों को जमीन पर रखकर बेच रही थी। हालांकि उसकी सब्जियां बहुत ही ज्यादा फ्रेश थी, लेकिन चेन जुआन के मार्केटिंग कंप्लीट करने से पहले ही उस शॉपकीपर लड़की के पास काफी सारे लोग आ जाते हैं जो कि उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। पता चलता है कि ये ग्रीन गैंग के लोग हैं। उस लड़की का नाम मोनियान था। उसे ग्रीन गैंग का हॉल मास्टर वांगजू जबरदस्ती अपनी औरत बनाना चाहता है। चेन जुआन नेचुरली उसकी हेल्प करना चाहता था क्योंकि पिछली लाइफ में वो एक सोल्जर था, तो जैसे ही कोई प्रॉब्लम देखता है उसकी सोल्जर वाली इंस्टिंक्ट ट्रिगर हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो हेल्प के लिए आगे बढ़ता, तभी वहाँ पर उसका भाई चनियान आ जाता है जो कि इस लाइफ में उसका बिग ब्रो है। वो दोनों ही अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। अचानक से अपने भाई को मार्केट में देखकर चेन जुआन हैरान था। उसका भाई उसे साइड में ले जाता है और उसे आगाह करता है कि कभी भी वांगजू से या ग्रीन गैंग के किसी भी बंदे से पंगा ना ले। इस लड़की का उन लोगों के साथ पर्सनल कनेक्शन रह चुका है क्योंकि वो गैंग लीडर उसे पसंद करता रहे, तो वो उस मैटर में ना कूदे, नहीं तो वो उसके जान के दुश्मन बन जाएंगे। चेन जुआन काफी ज्यादा वीक था, इसलिए वो समझ जाता है बिना पावर के हाई रैंक के लोगों के साथ पंगा लेना उसे भारी पड़ेगा। उसके भाई के ये कहने पर कि तुम अभी इतने पावरफुल नहीं हो कि हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सको, ये मोमेंट चेन जुआन को रियलिटी चेक देता है। वो समझ चुका था कि बिना पावर के हीरो बनने की कोशिश सुसाइड है। इधर दूसरी तरफ वो रात का खाना प्रिपेयर करके पहुंच जाता है मिस के पास, लेकिन पता चलता है कि वो तो अपनी बड़ी बहन से मिलने गई है। बेचारे को राहत की सांस मिलती है कि पता नहीं पैसे देने के बदले इज्जत न ले लेती, तो वो तो ये खबर सुनकर खुश होकर वापस चला जाता है। इधर होम के अलावा पहली बार किसी और मेड ने, जिसका नाम किंजुए था, बाई क्यान के लिए लाया गया खाना टेस्ट किया था। उसे भी ये खाना बहुत अमेजिंग लगता है। वो सजेस्ट करती है कि क्यों ना उसे कंपटीशन में ले जाया जाए और ये आइडिया बाई क्यान को काफी पसंद आया था। दूसरी तरफ चेन जुआन को दिखाते हैं जो मैनुअल वो खरीद के लाता है उसके मार्शल आर्ट टेक्निक्स को देखने लगता है। देखने से उसे ये इजी लगती है। एज अ सोल्जर वो उन्हें परफॉर्म करने जाता है तो वीक बॉडी के होने की वजह से बेहोश हो जाता है क्योंकि उसकी सोल चेंज हुई है। बॉडी तो पुराने चेन जुआन की है ना, जो कि इतनी कमजोर है कि एक थप्पड़ में ही नीचे गिर जाए। तो वो घंटों तक इन टेक्निक्स को परफॉर्म करता है और अपनी बॉडी को थोड़ा पावरफुल बना लेता है। उसने इतनी ट्रेनिंग कर ली थी कि अब उसकी बॉडी नॉर्मली उन टेक्निक्स को परफॉर्म कर पा रही थी। इधर चेन जुआन को ये खबर मिल जाती है कि उसे रात को सेकंड मैडम के साथ गैदरिंग में जाना है और खाना उसे वहाँ जाकर ही पकाना होगा, तो वो कुछ इंग्रेडिएंट अपने साथ ले जाता है। उसने एक खास तरीके का ऑयल प्रिपेयर किया था जो मॉडर्न वर्ल्ड में तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, लेकिन उस वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज्यादा रेयर चीज। तो सब लोग उसकी इस टैलेंट को देखकर खुश हो रहे थे। वहीं जाओ शाओ का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ था। वो अपने दांत पीसते हुए कहता है कि तेरी कब्र खोदने की तैयारी तो मुझे जल्दी करनी होगी, तो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगा है। इधर जैसे ही सवारी मेंशन के बाहर पहुंचती है, बाई क्यान चेन जुआन को बाहर छोड़कर ही अंदर चली गई थी, ये कहते हुए कि कोई आएगा और उसे बुलाकर अंदर ले जाएगा। तभी उसके जाने के बाद वहाँ पर फर्स्ट मिस की एंट्री भी हो चुकी थी। लिन वान यहाँ इतने दिनों के बाद चेन जुआन को अपने सामने देकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चेन जुआन काफी कामली बताता है कि वो सेकंड मिस के साथ आया है। फिलहाल तो लिन वान कुछ रिएक्ट नहीं करती, बल्कि गैदरिंग के लिए अंदर चली जाती है। लेकिन यहाँ हमारे चेन जुआन ने नोटिस कर लिया था कि पक्का ये सोच रही होगी कि मैंने पाला बदल दिया, अब कर भी क्या सकता हूँ, जो सच था वो सच था। तभी वहाँ पर कैपिटल के फेमस शेफ जोंग जियानशेंग को बुलाया गया होता है। ये बंदा प्राइम मिनिस्टर मेंशन का हेड शेफ है और अपनी कुकिंग पर बहुत ही ज्यादा घमंड करता है। जैसे इसकी नजर चेन जुआन पर पड़ती है, वो उसका मजाक उड़ाने लग गया था, ये कहते हुए कि नौ सीखियो और यहाँ पर अपना लक आजमाने आए हो। उसे लग रहा था कि मिनिस्टर का शेफ होने की वजह से उसे हर कोई जानता होगा, लेकिन जैसे ही चेन जुआन ये कहता है कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता, बंदे का ईगो हर्ट हो जाता है। वो कहता है कि चलो फिर शर्त लगाते हैं। अब मौका चेन जुआन के सामने से आया था, तो वो कैसे गवाता। कहता है कि ठीक है, 50 टेल्स की शर्त लग गई। कंपटीशन स्टार्ट होता है, दोनों के बीच सेम इंग्रेडिएंट दिया जाता
जाता है। यहाँ पर हमारे हीरो की टेक्निक्स देखकर हेड शेफ भी हैरान थे। वो कंफ्यूज होते हुए सोच रहे थे कि आखिर ये यंग लड़का किस तरीके की टेक्निक यूज कर रहा है। थोड़ी देर में दोनों का खाना तैयार हो गया था, जहाँ सबको लगता है कि फेमस शेफ आसानी से जीत जाएगा, लेकिन चेन जुआन कुछ और ही निकालता है। मॉडर्न कुकिंग टेक्निक, सीजनिंग और प्रेजेंटेशन का यूज करके वो सिंपल इंग्रेडिएंट को भी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। जब मेंशन में मौजूद सारी लड़कियां उसके भेजे हुए डिशेस को टेस्ट करती हैं, तो सब लिटरली शॉक रह जाती हैं। एक सिंपल कुकुम्बर सैलेड तक उन्होंने इतना टेस्टी कभी नहीं खाया था। राउंड पे राउंड दिए जाते हैं और चेन जुआन जीतता चला जाता है और आखिर में प्राइम मिनिस्टर मेंशन का लेजेंडरी शेफ पूरी तरीके से हार जाता है, जो कि हमारे चेन जुआन के सामने अपनी हार कबूल कर चुका था। लेकिन चेन जुआन को तो सिर्फ पैसे चाहिए थे। पैसे मिलने के बाद वो उन्हें अपने झोले में रख लेता है। इधर वो शेफ पूछ रहे थे कि एक बात बताओ, ये रेसिपीज तुम्हें किसने सिखाई? चेन जुआन कहता है कि मैंने खुद इन्वेंट की है। अब ये सुनकर वो बंदा कहता है कि क्या तुम अपनी रेसिपी सेल करोगे? रेसिपी सेल करने के बारे में तो चेन जुआन ने सोचा ही नहीं था। तो वो जानना चाहता था कि ये बुढ़ा आखिर कितनी तक की बोली लगा सकता है। तो वो उसी से पूछ लेता है कि बताओ कितना दोगे? चीफ शेफ उसे बताते हैं कि मैं पर डिश का 1000 टेस्ट दूंगा। वैसे तो हमारा हीरो दिखाता है कि ये बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन उसने सिखाने के लिए तैयारी कर ली थी। इधर कंपटीशन के बाद सब लेडीज चेन जुआन से पूरी तरह से इम्प्रेस हो चुकी थी। हर कोई उससे मिलना चाहता था, खास करके मैडम लियू। ये कोई ऑर्डिनरी वुमेन नहीं है, उनके हस्बैंड ग्रेट जाओ के लेजेंडरी स्वॉर्ड सेंट है। मैडम लियू काफी ज्यादा सेटिस्फाइड होने के बाद हमारे हीरो को रिवॉर्ड मांगने को कहती है। वहाँ पर मौजूद सारी लड़कियां सोचती हैं कि शायद ये कल्टीवेशन टेक्निक, स्टेटस या फिर कुछ और मांगेगा, लेकिन चेन जुआन ने सीधा बिना सोचे समझे सिल्वर टेल्स मांग लिए थे। सारे लोग हंसना शुरू कर देते हैं ये सोचकर कि ये गरीब है ना, इसीलिए ज्यादा बड़ा सोच नहीं पाया। उन्हें लगता है कि ये गाँव का है, ज्यादा से ज्यादा क्या ही मांग लेता। लेकिन असल में तो चेन जुआन बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल बंदा है। उसे अच्छे से पता है कि मनी इज इक्वल टू रिसोर्सेज और रिसोर्सेज इज इक्वल टू स्ट्रेंथ। अगर उसके पास पैसा होगा तो वो अनलिमिटेड रिसोर्स खरीद सकता है, और अनलिमिटेड रिसोर्सेज हुए तो वो अनलिमिटेड स्ट्रेंथ गैदर कर सकता है। और इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में उसे यही तो चाहिए। अब जैसे ही वो पैसे चेन जुआन को मिलते हैं, वो तो खुश हो जाता है। अब सब लोगों के घर वापस जाने का वक्त आ गया था। लिन वान को दिखाते हैं, जो बाई क्यान क्यान से मिलकर उससे पूछती है कि आखिर ये कौन है। वो बता देती है कि ये मेरा पर्सनल शेफ है। बाई क्यान क्यान छोटी थी, इसलिए लिन वान के कहने पर कि आज उसका ये पर्सनल शेफ उसके साथ घर जाएगा, वो कुछ नहीं कह पाती। अब बग्गी में जाने के बाद क्लियरली लिन वान अपनी जेलसी शो कर रही थी। वो गुस्से में उसे बैठने का ऑर्डर देती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम बाई क्यान क्यान के साथ क्या कर रहे हो? इतने दिनों वो मेंशन से गायब थी, तो उसे पता नहीं था कि मेंशन में उसके पीछे से क्या क्या चल रहा है। तो चेन जुआन सारी कहानी उसके सामने एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है कि उसके पास 20 टेल मौजूद थे, जिसे जाओ शोंग उसके पीछे पड़ गया और उसकी जान का दुश्मन बन गया। तो मिस ने उसे बचाया, जिसकी वजह से वो उनका पर्सनल कुकिंग सर्वेंट बन गया और तब से लेकर अब तक वो उसे सर्व कर रहा है। ये सुनकर लिन वान का कहना था कि वो पर्सनली जाकर चेक करेगी कि आखिर जनरल मेंशन में हो क्या रहा है, और इसके अलावा ये मत भूलना कि तुम बाई क्यान क्यान के सिर्फ नौकर हो, लेकिन मेरे पर्सन हो। वो क्लियरली उस पर अपना हक जता रही थी। लिन वान आराम से बैठने के बाद हमारे हीरो से उसके सारे पैसे मांग लेती है। चेन जुआन हैरान था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो पूछने पर वो कहती है कि तुमसे 20 टेल्स तो संभाले नहीं गए, उसकी वजह से तुमने अपने दुश्मन बना लिए जो तुम्हारे जान के पीछे पड़ गए हैं। तो अगर इतने सारे पैसे लेकर तुम जनरल मेंशन वापस गए तो तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम ये पैसे मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें जुआन रैंक की कल्टीवेशन टेक्निक दूंगी। अब पैसों के बदले लिन वान उसे एक काफी खास रिवॉर्ड दे रही थी। ये देखकर चेन जुआन खुश हो जाता है, क्योंकि फिलहाल उसे एक हाई रैंक की कल्टीवेशन टेक्निक ही चाहिए। और अब यहाँ से फाइनली चेन जुआन की रियल कल्टीवेशन जर्नी स्टार्ट होने वाली है। वैसे यहाँ चेन जुआन ने इतने सारे पैसे लेने की वजह बाकी सारी लेडीज को ये बताया था कि वो जल्द ही जनरल मेंशन छोड़ने वाला है, इसलिए उसे इतने सारे पैसों की जरूरत है। तो जब लिन वान उससे इस बारे में सवाल करती है, तो वो कहता है कि नहीं, मैं जनरल मेंशन छोड़ने नहीं वाला हूँ, बल्कि एक रेस्टोरेंट ओपन करने वाला हूँ, जिसमें बाई क्यान क्यान मेरी मदद करने वाली है। लिन वान को उसका आइडिया पसंद आता है, क्योंकि उसने चेन जुआन की कुकिंग स्किल्स देखी है। वो कहती है कि ये बिजनेस तो सच में कमाल करेगा, अगर कैपिटल की जरूरत हुई तो वो भी इन्वेस्ट करेगी। लेकिन चेन जुआन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था। वो कहता है कि हम फिर कैपिटल को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो चेन जुआन के पूछने पर वो कहती है कि 50-50 होगा। चाहे तुम बेशक से एक नौकर हो, लेकिन बिजनेस तुम्हारे नाम पर और तुम्हारे टैलेंट की वजह से चलेगा, तो इसीलिए पैसे आधे आधे होंगे। इतना ही नहीं, चेन जुआन को उसकी सैलरी भी मिलेगी, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि उसे हर 3 दिन में उससे मिलने जाना होगा। वो लोग जनरल मेंशन के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां जाने के बाद लिन वान चेन जुआन को टिंग्यू टावर की कीज पकड़ाते हुए कहती है कि मेरी सर्वेंट शियाओ जाओ तुम्हें टिंग्यू टावर लेकर जाएगी, वहाँ पर तुम अपने हिसाब से जुआन लेवल की कल्टीवेशन टेक्निक चुन लेना। जैसे ही चेन जुआन बग्गी से उतरता है, उसकी नजर बाई क्यान पर पड़ती है, जो कि उसी का इंतजार कर रही थी। अपनी बहन को किलसाने के लिए वो अपने मन में सोचती है कि आज के बाद
से लियू मेंशन और जनरल मेंशन टाई अप करने वाले हैं सिर्फ मेरे सर्वेंट की वजह से। ऐसे में अपना दबदबा बनाने के लिए अपने नौकर को अपने साइड तो करना पड़ेगा ना। इसलिए वो अपनी बहन के सामने ही चेंजुआन के सामने जाकर कहती है कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, इसलिए जैसे ही टेक्निक चूज कर लो मेरे कोर्टयार्ड में आ जाना, मैं तुम्हें पर्सनली रिवॉर्ड देना चाहती हूँ। ये कहकर वो तो निकल गई थी, वहीं चेंजुआन भी लाइक अभी बड़ी मिस ने उसे वार्निंग दी थी और ये लड़की उसे फंसा के चली गई। तभी वहाँ ज़ियाओ ज़ाओ आती है और हमारे चेंजुआन को अपने साथ चलने को कहती है। वैसे तो किसी भी सर्वेंट को मेन गेट से जाना अलाउड नहीं होता, लेकिन यहाँ ज़ियाओ ज़ाओ कहती है कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसी वजह से तुम्हें फर्स्ट गेट से जाने को अलाउ किया गया है। यहाँ चेंजुआन को समझ नहीं आता कि आखिर उसने ऐसा क्या काहस कर दिया, उसका जो काम था उसने वही किया। पर तभी ज़ियाओ बताती है कि असल में जनरल के मारे जाने के बाद से हर किसी की नजर इस जनरल मेंशन पर थी। वो सारे लोग इसे हत्याना चाहते थे, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी फर्स्ट मिस लिन वान 8th रैंक की कल्टीवेटर बन गई, जिसकी वजह से अब उनसे कोई नॉर्मली पंगा नहीं लेगा और उन्होंने जनरल मेंशन को प्रोटेक्ट कर लिया। अगर तुम ना होते तो इस प्रोसेस में मुश्किलें आती। ये सुनकर चेंजुआन को पता लगता है कि आखिर वो कितना वीक है। पहली मिस लिन वान कल्टीवेशन में उसके कंपैरिजन में कितनी ज्यादा आगे है और यही वजह है कि वो उसे अपना आदमी बुला रही है, क्योंकि वो उसे एक टूल की तरह दिख रही है और कुछ भी नहीं जिसका यूज करके वो अपनी कल्टीवेशन को बूस्ट कर पाए। अब वो दोनों ही देखते देखते टिंग्यू टावर तक पहुंच गए थे, जहाँ पर मास्टर किन मौजूद थे। उनका ऑरा देखने के बाद चेंजुआन को वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस लगते हैं। वो थे भी काफी ज्यादा गुस्से। जैसे ही ज़ियाओ ने टोकन दिखाती है कि उन्हें यहाँ पर फर्स्ट मिस ने भेजा है, वो चेंजुआन को काफी क्लोजली ऑब्जर्व करते हुए कहते हैं कि लड़के, परमिशन तो तुम्हें मिल गई अंदर जाने की, लेकिन कोशिश करना कि अंदर उजम ना मचाओ। वैसे भी अंदर थर्ड मिस मौजूद है, अगर तुमने उनसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर वो उसे कह रहे थे कि थर्ड मिस से दूर है ना, उधर दूसरी तरफ से थर्ड मिस आ जाती है कूदते कूदते। जैसे उन्हें पता लगता है कि यहाँ पर चेंजुआन आया है तो वो तो उससे ऐसे चिपकने लग जाती है जैसे कि वो उसे सालों से जानती हो। असल में पहले मैंने जिसे बाई कैन का सेकंड नौकर समझ लिया था, वो असल में थर्ड प्रिंसेस किनजुए है, जो पहले ही हमारे चेंजुआन के हाथ का खाना खाकर उसकी दीवानी बन चुकी है। किनजुए फटाफट से जैसे ही सुनती है कि हमारे चेंजुआन को जुआन लेवल की कल्टीवेशन बुक चाहिए, तो वो फटाफट से उसका हाथ पकड़ के उसे मेंशन के अंदर ले जाती है। किनजुए बाकी लड़कियों से बहुत ही ज्यादा अलग थी। उसे पॉलिटिक्स, स्कैम या रोमांस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वहीं उसके उलट उसकी पूरी दुनिया मार्शल आर्ट बनी पड़ी थी। उसे हर किताब की, हर टेक्निक की बहुत ही ज्यादा नॉलेज मौजूद थी। तो जैसे ही हमारा चेंजुआन उसे बताता है कि उसे जुआंग रैंक की टेक्निक बुक चाहिए, वो फटाफट से अपनी नॉलेज के हिसाब से 3 टेक्निक बुक उसके सामने निकाल कर रख देती है कि ये बेस्ट है। उसकी स्पीड को देखकर तो चेंजुआन हैरान था कि ये लड़की कितनी फास्ट है। वहीं किनजुए ने उसकी हेल्प करने के लिए 3 टॉप टायर बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक सामने रख दी थी, जिसमें से पहला था ब्लेजिंग सन टेक्निक, दूसरा था रेजुविनेशन टेक्निक, तीसरा था प्रोफाउंड आइस टेक्निक। अगर वो ब्लेजिंग सन टेक्निक चूज करता तो उसकी इंटरनल एनर्जी फ्लेम जनरेट कर पाती। रेजुविनेशन टेक्निक चूज करने की वजह से उसकी एक्सटर्नल कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा प्योर हो जाती और प्रोफाउंड आइस टेक्निक के नाम से ही आप समझ जाते कि उसकी इंटरनल एनर्जी फ्लेम की जगह आइस जनरेट करने लग सकती। किन के पूछने पर कि वो कौन सी टेक्निक चूज करेगा, चेंजुआन सबसे अग्रेसिव ऑप्शन चूज करता है, ब्लेजिंग सन टेक्निक, क्योंकि स्पेशल फोर्स सोल्जर होने के नाते उसकी मेंटालिटी सिंपल थी, अटैक पावर ज्यादा होना चाहिए। यह जैसे ही हमारा चेंजुआन अपनी टेक्निक चूज करता है, किन उसे फटाफट से ले जाती है किचन में ताकि वो उसके लिए डिलीशियस सा लंच बनाए, क्योंकि वो उसके खाने की दीवानी है। जाने से पहले दोनों ने ही मास्टर किन से परमिशन ले ली थी। मास्टर किन ये बुक 3 दिनों में लौटाने को कहते हैं। चेंजुआन खाना बनाते हुए किन से काफी सारी कल्टीवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि वो कौन सी कल्टीवेटर है, उसने किस तरीके के मार्शल आर्ट चूज किए हैं। किन उसे बताती है कि मैं ड्यूअल की कल्टीवेटर हूँ और वो अब तक अपनी कल्टीवेशन में 4th रैंक तक पहुँच चुकी है। यहाँ चेंजुआन नोटिस करता है कि बाकी सर्वेंट उससे बहुत ज्यादा डर कर बात करते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा बिंदास लड़की है, सबसे कैजुअली बात करती है और शायद इसी वजह से किनजुए को उसकी कंपनी पसंद आ रही थी, क्योंकि चेंजुआन भी उससे डर कर नहीं बल्कि कैजुअली बात कर रहा था। यहाँ किनजुए को जैसे ही खाना मिलता है वो तो उस पर टूट पड़ती है, ऐसे खाती है जैसे जन्मों से भूखी हो। इसी बीच हमारा हीरो चेंजुआन उस बुक को ओपन करता है और कंफ्यूजन के साथ वो किनजुए को कल्टीवेशन मार्शल आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करने लगता है, क्योंकि ये सारी चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा न्यू थी, तो उसे समझने में डिफिकल्टीज आ रही थी। अब कल्टीवेशन प्रैक्टिस शुरू होती है और किनजुए पेशेंटली समझाती है कि स्पिरिचुअल एनर्जी को बॉडी में कैसे गाइड करना होता है,
यहाँ चेंजुआन ट्राई तो बहुत करता है लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है। चेंजुआन की बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी एंटर ही नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई इनविजिबल लॉक लगा हुआ हो। कीजुए उसे अपनी बॉडी में मौजूद की को फील करने को कहती है और अपने आसपास मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने को कहती है। वो अपना सारा फोकस उसे उसके माइंड से हटाकर उसकी की तरफ ले जाने को कहती है। वो कीजुए के सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं आता। अब उसने इनफ कोशिश कर ली थी तो यहाँ पर कीजुए से कहती है कि तुम रिलैक्स करो, मुझे लग रहा है कि तुम ज्यादा लोड ले रहे हो, जब आराम से करोगे ना तो हो जाएगा। यहाँ पर चेंजुआन नोटिस करता है कि ये लड़की वैसे कल्टीवेशन के मामले में बहुत सारी नॉलेज रखती है लेकिन इसकी कमजोरी है और वो है खाना। तो वो सोचता है कि क्यों ना उसी का फायदा उठाया जाए। तो वो किन्वे से कहता है कि आपका जब दिल करे ना आप यहाँ आके खाना खा सकती है, बदले में आप मुझे कल्टीवेशन के मामले में गाइड करती रहना। ये सौदा उसे भी मजे का लगता है तो फटाफट मान जाती है कि ठीक है। तभी वहाँ अचानक से होंग की एंट्री हो गई थी जो चेंजुआन को कहती है कि जल्दी चलो, सेकंड मिस ने तुम्हें बुलावा भेजा है। रास्ते में जाते हुए वो यही सोच रहा था कि लिन बान ने उसे रिवॉर्ड के तौर पे जुआन लेवल की कल्टीवेशन टेक्निक दी है। अब देखना ये है कि सेकंड मिस उसे क्या देती है। वैसे तो वो रिवॉर्ड के मामले में अच्छी है, पिछली बार उसने उसे 20 टेल्स दिए थे। इस बार जब वो जाता है तो उसकी उम्मीदों पर फेरते हुए बाई क्यान खुद को ही रिवॉर्ड के तौर पर उसे सौंपने को तैयार थी, लेकिन हमारा हीरो शर्माते शर्माते अपने रूम में वापस आ जाता है। उसने बड़ी मुश्किल से बाई क्यान को निपटाया था, ये बोलकर कि वो भी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा और उसकी बॉडी थक चुकी है। वापस आने के बाद यही सोच रहा था कि अगर उसकी बॉडी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाना तो फिर वो उसे जाने नहीं देने वाली, क्योंकि वो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ चुकी है। तो वापस आकर वो फिर से उस बुक को ओपन करके अपनी बॉडी में की पावर को इकट्ठा करने का ट्राई करता है। इस बार भी काफी ज्यादा कोशिश और ध्यान लगाने के बावजूद भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तभी चेंजुआन के दिमाग में मैनेजर लिन की बात फ्लैश होती है कि उन्होंने उसे जो बुक दी थी वो 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिवाइन ड्रैगन, वो टेक्निक देते हुए उन्होंने कहा था कि अगर वो इस टेक्निक को यूज करे तो फिर उसकी बॉडी किसी भी कल्टीवेशन टेक्निक के लिए सही हो जाएगी। अगर उसने उस टेक्निक को परफॉर्म नहीं किया तो फिर वो किसी भी टेक्निक को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। वो सोचता है कि शायद यही रीजन होगा। तो वो वही वियर्ड सी टेक्निक जो उसने 35 टेल में खरीदी थी उसी को फर्स्ट ट्राई करने का सोचता है, लेकिन उसे ट्राई करने में भी उसको दिक्कत आ रही थी। तो फिलहाल के लिए वो रिलैक्स होकर सो जाता है, ये कहकर कि कल का दिन वो बहुत ज्यादा बिजी रहने वाला है, कल सोचेगा क्या करना है। उसे 3 स्पेशल लेडीज के लिए खाना बनाना था। पहली थी मिस लियू जो कि उसके खाने से इम्प्रेस होकर उससे खाना खरीदने लग जाती है। दूसरी थी फर्स्ट मिस जो कि इतने दिनों से गायब थी और अब वापस आ गई है। और तीसरी थी बाई क्यान क्यान, हमेशा की तरह सबसे पहले उसके खाने पर टूटने वाली। तीनों ने उसे रिवॉर्ड सेंड किए थे जिसे लेकर वो जुआनटियान पवेलियन जाने का डिसाइड करता है ताकि इस डिवाइन ड्रैगन के ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट के बारे में और ज्यादा पता लगा सके। इधर चेंजुआन के मेंशन से निकलते ही हमें जाओ शोंग को दिखाते हैं। उसने एक गुंडे को चेंजुआन के पीछे लगा दिया था। इस बात से बेखबर चेंजुआन सीधा जुआनटियान पवेलियन पहुँचता है और मैनेजर लिन से मिलता है। वो अपनी प्रॉब्लम बता चुका था कि मैं कल्टीवेशन कर रहा हूँ लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी बॉडी में एंटर नहीं कर पा रही है। तभी मास्टर लिन उससे पूछते हैं कि क्या तुमने एक बार भी उस टेक्निक को परफॉर्म किया है। उसने बताया था कि हाँ, उसने जब पहले दिन ही इस बुक को खरीदा था उसी दिन उसने काफी प्रैक्टिस की थी। मैनेजर लिन तुरंत समझ जाते हैं और फिर वो काफी शॉकिंग बात बताते हैं कि अगर तुमने एक बार 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिवाइन ड्रैगन को कल्टीवेट करने के बाद नॉर्मल कल्टीवेशन टेक्निक को यूज किया तो वो एकदम यूजलेस बन जाएगी। यानी चेंजुआन ने जो ब्लेजिंग सन टेक्निक ली है ना वो प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद चेंजुआन का रिएक्शन भी वही था जो किसी का भी होता, क्या ये टेक्निक जहर है। उसे लगता है कि इतने सारे पैसे वेस्ट करने के बावजूद भी उसके साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया। उसने एक सस्ते से बुक के फालतू से टेक्निक के चक्कर में अपनी इतनी खास टेक्निक को मिस कर दिया। लेकिन अब वापस मुड़ने का कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि ड्रैगन टेक्निक ऑलरेडी उसकी बॉडी सिस्टम का पार्ट बन चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो डिवाइन ड्रैगन पाथ पर चले या कल्टीवेशन छोड़ दे। और ऑब्वियसली चेंजुआन पहला ऑप्शन चूज करता है। मार्केट में जाते हुए वो अपने रेस्टोरेंट के बारे में सोच रहा था कि रेस्टोरेंट को खोलने के लिए उसे 2-3 लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो सोचता है कि क्यों ना अपने भाई को भी इसमें इंक्लूड कर ले। वैसे भी चेंजुआन को नहीं पता कि आखिर उसका भाई करता क्या है। उसने बस एक बार कहा था कि मार्केट में जाकर किसी से भी पूछ लेना फेसलेस मैन के बारे में, वो तुम्हें बता देंगे। लेकिन आज तक उसने ये चीज ट्राई नहीं की थी। वो सोचता है कि क्यों ना आज ट्राई कर ले। तो जब वो शॉप पर सामान खरीद रहा था तभी उसकी नजर मूनयान पर पड़ती है, वही लड़की जिसे ग्रीन गैंग के लोग पकड़ कर ले जा रहे थे। वो सोचता है कि जब उसका रेस्टोरेंट ओपन हो जाएगा ना तो वो इस लड़की को भी काम दिलाएगा और फिर एक बार वो पावरफुल बन जाए फिर जितने भी पावरफुल लोग
नॉर्मल लोगों को बुली करते हैं ना, उन्हें एक एक को पकड़कर सबक सिखाएगा। फिलहाल उसने सामान खरीदते हुए एक वेंडर से अपने भाई के बारे में पूछा था कि क्या आप किसी फेसलेस इंसान को जानते हैं। वो उसे एक ग्राउंड का एड्रेस देते हैं। वहाँ जाते जाते चेंजुआन यही याद कर रहा था कि चेन यान ने कभी प्रॉपर्ली नहीं बताया कि वो पैसा कैसे कमाता है, लेकिन जब वो बताए गए पते के पास जाता है तो वो ये देखकर हैरान था कि कैपिटल में एक अंडरग्राउंड एंटरटेनमेंट शो चल रहा था और उसी शो का नाम था फेसलेस मैन परफॉर्मेंस। लेकिन रियलिटी में वो एंटरटेनमेंट कम और एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा था। वहाँ गरीब लोग पैसे के लिए अपने आप को पिटवाते थे, पब्लिक पैसे देती थी और फिर परफॉर्मेंस के बीच मारपीट कर एंटरटेन किया जाता था। और इन्हीं परफॉर्मेंस का पार्ट था चेन यान। जब चेंजुआन देख रहा होता है तब उसका अपना भाई लोगों के सामने पिट रहा था सिर्फ कुछ कॉपर कॉइंस के लिए। उस मोमेंट पर चेंजुआन को रियलाइज होता है कि जिस भाई ने उसे जनरल मेंशन तक पहुंचाया वो खुद कितनी बुरी जिंदगी जी रहा है। चेंजुआन से अपने भाई की ये हालत देखी नहीं जाती, तो शो खत्म होने के बाद चेंजुआन सीधा ऑर्गेनाइजर के पास जाता है और 20 टेल्स देकर चेन यान को यहाँ से छुड़वा कर ले जाता है। पहले तो चेन यान को लग रहा था कि उसका छोटा भाई भावनाओं में बहकर समझ नहीं रहा है कि सिचुएशन कितनी टेंस है। उसने बिना सोचे समझे इतने सारे पैसे उस ऑर्गेनाइजर को दे दिए जो कि कितने दिनों तक उसकी फैमिली का पेट पाल सकते थे। तो वो अपने भाई को साइड में ले जाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि क्या तुम पागल हो या तुम्हारे पास पैसों का पेड़ लग गया जो तुम पैसे उड़ा रहे हो। चेंजुआन अपने बड़े भाई को समझाता है कि आपको और ज्यादा इस तरीके से लोगों के सामने पिटने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अब मैं पूरी फैमिली को अकेले पाल सकता हूँ। उसके भाई को समझ नहीं आता कि क्या ये पागल हो गया है, इस तरीके से बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है जैसे कि इसकी लॉटरी लगी है। पर चेंजुआन कहता है कि भैया मैं तो कैपिटल में घर खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ। अब ये सुनकर चेन यान को कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो सोचता है कि उसका भाई किसी गलत काम में तो नहीं फंस गया। वो सीधा सीधा पूछ ही लेता है कि आखिर इतने पैसे तेरे पास कहाँ से आए। चेंजुआन अपने भाई को रिलैक्स करते हुए कहता है कि आप मत सोचिए कि मैं ऐसा वैसा काम करता हूँ। असल में तो सेकंड मिस बाइक यान मुझे अपने साथ मिस लू के पास लेके गई थी और मैंने उन्हें अपनी कुकिंग स्किल्स से इम्प्रेस कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने खुश होकर मुझे 1000 टेल्स दिए। अब जाकर फाइनली उसके भाई को खुशी महसूस होती है और अपने भाई को इतना पैसा कमाता देखकर वो काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा था, लेकिन वो खुद इस खुशी का हिस्सा नहीं बन सकता था। वो कहता है कि इसका मतलब आज से चैन फैमिली की जिम्मेदारी तुम संभाल सकते हो। मैं वैसे भी ग्रीन गैंग को ज्वाइन कर चुका हूँ और अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। ये कहकर उसका भाई वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था कि तभी इतनी देर से चेंजुआन का पीछा करने वाला बंदा उनके सामने आकर कहता है कि तुम्हें ग्रीन गैंग छोड़ने के लिए किसने कहा है, क्योंकि तुम्हारी ये प्रॉब्लम तो हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व होने वाली है। थोड़ी देर में तुम किंग ऑफ हेल को देखने वाले हो। वैसे मुझे इसे दोबारा मेंशन नहीं करना चाहिए, लेकिन एक सोल्जर होने की वजह से चेंजुआन को पहले से ही पता था कि ये बंदा जाओ शोंग के इशारे पर उसका पीछा करते आ रहा है, वो भी तब से जब से वो जनरल मेंशन से निकला है। उस बंदे ने इन दोनों को देखते ही अपनी स्वॉर्ड निकाल ली थी। यहाँ चेंजुआन से कन्फ्रंट करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ तुझे भेजने वाला कौन है, पर उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमला करते हुए कहता है कि तू बिगाड़ भी क्या लेगा जानकर। दोनों भाइयों ने तेजी से उन अटैक्स को डॉज करना शुरू कर दिया था, पर वो बंदा बहुत ही ज्यादा फास्ट था। इस स्वॉर्ड मैन के आर्ट को देखने के बाद चेंजुआन को समझ आता है कि आखिर एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर कैसा होता है। उसे इस बंदे की पावर देखकर ही पता लग चुका था कि ये जाओ शोंग से ज्यादा पावरफुल है। हालांकि उस बंदे के हमले की वजह से हमारा चेंजुआन थोड़ा सा इंजर्ड जरूर हो गया था। इसी बीच चेन यान पास पड़ा हुआ डंडा लाकर उस बंदे पर अटैक करने की ट्राई करता है, लेकिन स्वॉर्ड के आगे डंडा कहाँ ही टिकने वाला था। चेन यान को लगता है कि उसका भाई इस तरीके की मुसीबतों में कभी नहीं पड़ा, तो उसे ही अपने भाई को बचाना होगा। उसे फाइटिंग के बारे में थोड़ी ना नॉलेज है। लेकिन चेन यान को कहाँ पता था कि चेंजुआन तो जिंदगी और मौत से डेली सामना करता था अपने प्रीवियस लाइफ में। तो यहाँ भी उसकी बैटल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि कई बार सोल्जर्स को बिना वेपन के भी फाइट करना पड़ता था। तो वो सबसे पहले नीचे पड़ी हुई धूल को उस बंदे की आंखों में झोंककर उसकी छाती पर एक जोरदार पंच थ्रो कर देता है और फिर पीछे से उसकी नेक को चौक करने लगता है। उसने उस पर लॉक लगा दिया था और फिर तभी चेन यान हरकत करते हुए उस बंदे के हाथ से उसकी स्वॉर्ड को फेंक देता है। दोनों भाइयों ने मिलकर फाइनली उस बंदे की नेक पर स्वॉर्ड रखकर उसे होस्टेस बना लिया था। यहाँ चेन यान उस बंदे को कहता है कि होशियारी मत करना और साफ साफ बताओ कि तुम्हें भेजने वाला कौन है, लेकिन वो बंदा बताने से पहले खुद की जान ले चुका था। चेन यान को बुरा लगता है कि उसने उस बंदे का पता नहीं लगाया, लेकिन यहाँ चेंजुआन कहता है कि रिलैक्स ब्रो, मैं जानता हूँ कि इसके पीछे कौन है। जाओ शोंग को मेंशन करने पर उसका भाई परेशान था कि आखिर वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है, और अगर वो तुम्हें मारना चाहता है तो फिर तुम जनरल मेंशन में सेफ थोड़ी हो। पर चेंजुआन अपने भाई को रिलैक्स करते हुए कहता है कि ब्रो, वैसे भी मैं तीनों प्रिंसेस का फेवरेट बन चुका हूँ, अब वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और इसी वजह से इस तरीके के पैतरों का यूज कर रहा है। यहाँ चेंजुआन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वो अपने भाई से कहता है कि ग्रीन गैंग छोड़ क्यों नहीं
देते। क्या उसे छोड़ना इतना मुश्किल है? उसका भाई बताता है कि एक बार हमारी टीम में से किसी बंदे ने ग्रीन गैंग को छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये स्टोरी इतनी ज्यादा हॉरिफाइंग है कि तुम सुनोगे तो तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस मार्शल आर्टिस्ट के ग्रीन गैंग को छोड़ने के 3 महीने बाद ही उसकी पूरी फैमिली को उसकी आंखों के सामने तड़पा तड़पा कर मार दिया गया। सिर्फ वो खुद बचा था और उसे फिर से ग्रीन गैंग ज्वाइन करना पड़ा। अब तुम समझे, ग्रीन गैंग ज्वाइन करना आसान है लेकिन वहाँ से निकलना लगभग इम्पॉसिबल, और इसी वजह से अब मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ फंस चुका हूँ। पर चेंजुआन हार मानने वालों में से नहीं था। वो कहता है कि मैं कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकालूंगा ताकि आपको उस गैंग से बाहर निकाल सकूं। वैसे यहाँ चेनियान ये भी नोटिस करता है कि उसका भाई जब जनरल मेंशन किया था तो काफी ज्यादा कमजोर था, अब तो वो कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। चेनियान के पूछने पर कि आखिर वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ, चेंजुआन कहता है कि पता नहीं, शायद वो बंदा हम दोनों की जान के पीछे पड़ा था ना, इसीलिए। यहाँ चेंजुआन अपने भाई से पूछता है कि उसकी कल्टीवेशन रैंक क्या है, पर वो तो फर्स्ट पे भी नहीं था, लेकिन उसकी पावर 500 की पावर थी। लेकिन यहाँ चेंजुआन की उससे भी कम 300 की पावर। वो कहता है कि क्या वो 300 की पावर के साथ फर्स्ट रैंक हासिल नहीं कर सकता, पर उसका ब्रदर बताता है कि नहीं, उसकी बॉडी काफी ज्यादा वीक है, उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। यहाँ चेंजुआन के अपने भाई को अप्रोच करने पर कि वो कल्टीवेशन की जर्नी स्टार्ट क्यों नहीं करता, उसका भाई बताता है कि ये जर्नी बहुत सारा और पैसा मांगती है जो वो नहीं दे सकता, लेकिन अगर चेंजुआन चाहे तो वो कल्टीवेशन कर सकता है। तो फिलहाल वो अपने भाई को नहीं बताता कि वो ऑलरेडी इसमें कूद चुका है, क्योंकि वो पहले स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। फिलहाल के लिए उसका भाई उस लाश को संभालने के लिए तैयार हो गया था जिसे उन दोनों ने निपटाया था। उसका भाई उसे अलविदा कहता है और यहाँ से उन दोनों के रास्ते फिर से अलग हो जाते हैं। असैसिन इंसिडेंट के बाद चेंजुआन के दिमाग में 2 टेंशन घूम रही थी, पहली ग्रीन गैंग और दूसरी अपने भाई चेनियान को कैसे बचाया जाए। यही सोचते सोचते जब वो किचन पहुँचता है तो वहाँ पर 2 लोग उसका इंतजार कर रहे थे। पहले तो किन्वे जो कि खाना खाना चाहती थी और दूसरा जाओशोंग जो कि उसे मरा हुआ देखना चाहता था, लेकिन उसे जिंदा और सही सलामत देखने के बाद उस बंदे के होश उड़ जाते हैं। इधर किन्वे नोटिस करती है कि चेंजुआन की पूरी बॉडी में खून लगा हुआ है। पूछने पर वो कहता है कि कुछ जंगली कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया था। पहले तो उसे यकीन नहीं होता, लेकिन फिर वो उसे टोकते हुए कहती है कि मैंने कहा था ना कि जल्दी से जल्दी अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करो। तो वो उसकी बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, बल्कि खाना बनाकर तीनों मिस के लिए भिजवा देता है। अपने रूम में वापस लौटने के बाद उसे काफी सारी चीजें अजीब लग रही थी। क्या ये तीनों मिस इतनी ज्यादा शांत क्यों है? तभी आधी रात को श्याओ हमारे चेंजुआन को लेने आती है, क्योंकि उसे फर्स्ट लिन वान ने बुलाया था। जब चेंजुआन रूम में एंटर करता है तो उसे पहली बार लिन वान थोड़ी वीक नजर आती है। अब तक हमेशा वो कोल्ड, पावरफुल और कंट्रोल में दिखती थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। वो चेंजुआन को अपने पास बुलाती है और अपने बेड तक सहारा देने को कहती है। यहाँ चेंजुआन को समझ आता है कि जनरल मेंशन के ऊपर बाहर से जितना प्रेशर दिख रहा है ना, अंदर उससे कहीं ज्यादा प्रेशर चल रहा है। वैसे लिन वैन ने हमारे हीरो के साथ ड्यूअल कल्टीवेशन करनी शुरू कर दी है, तो यहाँ उसने आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उसे बुलाया था। प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हमारा हीरो काफी ज्यादा वीक नजर आ रहा था। उसके होश में आते ही यहाँ लिन वैन नोटिस कर लेती है कि वो परेशान है। हालांकि उसे पता है कि इन दिनों वो अपने रेस्टोरेंट को लेकर काम में बिजी है, तो उसकी परेशानी जाहिर है, लेकिन आज वो जरूरत से ज्यादा परेशान है। जैसे ही लिन वैन पूछती है तो मौका देखकर चेंजुआन भी अपने भाई का इशू उठाता है। वो लिन वैन से पूछता है कि क्या ग्रीन गैंग से किसी पर्सन को निकालना पॉसिबल है। लिन वैन जैसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी के जवाब बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। वो कहती है कि ग्रीन गैंग से किसी को ऑफिशियली निकलवाना हो तो या तो एम्परर का ऑर्डर चाहिए या फिर सोर्स एंड जैसी टॉप अथॉरिटी का सपोर्ट। ये सुनते ही जॉन को समझ आ जाता है कि ग्रीन गैंग कोई नॉर्मल क्रिमिनल गैंग नहीं है, उसका कनेक्शन सीधा कोर्ट या गवर्नमेंट सिस्टम से है। जब वो इस मामले में और भी ज्यादा डिटेल से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है तो लिन वैन उसे टोक देती है। साथ ही उसने उसे वार्निंग दी थी, ये कहते हुए कि अगर खबरदार तुमने इस बारे में और पता लगाने की कोशिश की तो कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जान लेना भी खतरनाक होता है। ये सुनकर तो वो पूरी तरह से श्योर हो चुका था कि ग्रीन गैंग के पीछे बहुत बड़ा पॉलिटिकल नेटवर्क छुपा हुआ है। लिन वैन फिर एक और इंटरेस्टिंग बात कहती है। वो बताती है कि उसकी कल्टीवेशन एनर्जी इनडायरेक्टली चेंजुआन के मार्शल आर्ट को ग्रो करने में हेल्प कर रही है, यानी उनके बीच जो कनेक्शन बना हुआ है वो सिर्फ अट्रैक्शन या इंटरेस्ट का नहीं, कल्टीवेशन लेवल पर भी इफेक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली ड्यूअल कल्टीवेशन जो चल रही है, उनके बीच की ड्यूअल कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में सबसे ज्यादा हेल्प उनकी क्वालिटी टाइम कर रही है। चेंजुआन तब नोटिस करता है कि शायद इसी वजह से उसकी फिजिकल कंडीशन पिछले कुछ दिनों में इम्प्रूव हुई है, क्योंकि हर 3 दिनों में जो उसे मिस बुला लेती है रात को साथ में कल्टीवेशन करने के लिए। मिस लिन वैन यहाँ हमारे हीरो से उसके रेस्टोरेंट के बारे में पूछती है कि
कि वो कहाँ ओपन होने वाला है। क्या उसने लोकेशन चूज कर ली? हमारा हीरो बताता है कि हाँ, उसने सारी चीजें चूज कर ली है। इसी के साथ उसके पास एक और आइडिया है कि क्यों ना वो एक साथ 3 रेस्टोरेंट ओपन करे चेन के फॉर्म में, जहाँ पहला रेस्टोरेंट होगा गरीबों के लिए, दूसरा रेस्टोरेंट होगा एवरेज लोगों के लिए और तीसरा रेस्टोरेंट होगा बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल पीपल के लिए। जो गरीबों का रेस्टोरेंट होगा वो उसे काफी सस्ता रखेगा ताकि सबको अच्छे से खाना मिले, और जो एवरेज होगा उसमें एवरेज प्रॉफिट रखेगा, और जो सबसे पावरफुल लोगों के लिए होगा उसमें वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखने वाला है। ये आइडिया मिस लिन को भी पसंद आया था। आइडिया के साथ साथ उसे चेन ज़ुआन की पर्सनैलिटी भी अच्छी लगती है कि वो अपने साथ साथ दूसरों का भी कितना सोचता है। यहाँ चेन ज़ुआन अपने आइडिया को और भी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने लगा था और वहीं मिस काफी रिलैक्स होकर उसकी बातें सुन रही थी। जहाँ पहले रेस्टोरेंट था सिर्फ नोबल्स और हाई क्लास रिच लोगों के लिए, लग्जरी फूड, लग्जरी सर्विस और लग्जरी प्राइसिंग। रेस्टोरेंट नंबर 2 का थीम नॉर्मल रिच मर्चेंट और बिजनेसमैन के लिए, अच्छा फूड और मॉडरेट प्राइसिंग। और रेस्टोरेंट नंबर 3 सबसे इंटरेस्टिंग आइडिया, कॉमन लोगों के लिए लो कॉस्ट सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट, कम प्रॉफिट और ज्यादा कस्टमर, आज के जमाने में जिसे फास्ट फूड चेन मॉडल कहा जाता है। उसके बाद चेन ज़ुआन और भी शॉकिंग आइडियाज देता है। वो कहता है कि जब रेस्टोरेंट फेमस हो जाएगा तो हम अपने नाम का यूज करके दूसरे शहरों में भी इसी नाम से रेस्टोरेंट ओपन करेंगे। नॉर्मल लैंग्वेज में तो उसे फ्रेंचाइजीज कहेंगे। उन लोगों को अपना नाम यूज करने के बदले हम उनसे मंथली प्रॉफिट लेंगे। लिन वैन को कल्टीवेशन की तो काफी नॉलेज थी लेकिन बिजनेस की नहीं, इसीलिए हमारा हीरो जो भी समझा रहा था आधी बातें उसे समझ आती है और आधी बातें उसके सर के ऊपर से चली जाती है, क्योंकि उनके वर्ल्ड में फ्रेंचाइजी सिस्टम जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन एक बात थी जो उसे साफ साफ समझ आ रही थी कि चेन ज़ुआन पैसा कमाने के मामले में जीनियस है। तब पहली बार लिन वान अपना असली बर्डन चेन ज़ुआन से शेयर करती है। वो बताती है कि जनरल किनिये के मरने के बाद मेंशन की इनकम लगातार कम होती गई। दुश्मन लोग प्रॉपर्टी को प्रेशर में लेते रहे। इतना ही नहीं, उनके रिटायर्ड सोल्जर्स और डिपेंडेंट को हर महीने पेंशन देनी पड़ती है। इसी वजह से उनका मंथली एक्सपेंस बहुत ज्यादा है और ट्रेजरी धीरे धीरे खाली होती जा रही है। यानी बाहर से पावरफुल दिखने वाला जनरल मेंशन एक्चुअली में फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा है। इसी वजह से चेन ज़ुआन का बिजनेस प्लान लिन वैन के लिए इतना वैल्यूएबल है। वैसे यहाँ चेन ज़ुआन से खुश होकर हमारी मिस उसे फिर से गो राउंड करने देती है और जब वो थक कर सो जाता है तो वो उसकी पर्सनल डायरी पढ़ती है जिसमें उसने रेस्टोरेंट को लेकर सारी चीजें लिखी हुई थी। इतना ही नहीं, जो चीजें उसने अभी अभी हमारे चेन ज़ुआन से बताई वो उसने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था और ये देखकर वो उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। इसके बाद वो ज़ियाओ को बुलावा भेजती है। आधी रात को जब ज़ियाओ आती है तो वो हमारे चेन ज़ुआन को मिस के बेड पर देखकर हैरान थी। वो कहती है कि अभी जगाती हूँ, पर वो उसे मना कर देती है ये कहकर कि मैंने उसे अलाउ किया है। ये चीज ज़ियाओ के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। तभी मिस लिन वैन उसे टोकन देते हुए कहती है कि एक काम करना, कल के दिन जब वो शॉप से रिलेटेड कोई भी काम करे उसके साथ रहना और उसके पल पल की खबर मुझे देना। ज़ियाओ को यकीन नहीं होता कि उसकी कोल्ड हार्टेड मिस किसी की परवाह कर रही है। तो मिस लिन वैन का कहना था कि ये लड़का मुझे अच्छा और ट्रस्टवर्दी लग रहा है और इसके अलावा वो काफी ज्यादा यूजफुल है और उसका बिजनेस भी कमाल का है। मैं नहीं चाहती कि उसके इन्फ्लुएंसर ना होने की वजह से उसका ये बिजनेस डूब जाए, क्योंकि इसमें मेरा 50% लगा है। ज़ियाओ को पता था कि मिस उसकी बातों को कवर करने की कोशिश कर रही है। असल में तो वो सच में चेन ज़ुआन की परवाह कर रही है, तो वो उसके ऑर्डर को मानने के लिए तैयार हो गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब चेन ज़ुआन की आंख खुलती है तो अपने सामने मिस लिन को लेटा देखकर वो तो हैरान था। उसे समझ नहीं आता कि वो एक नॉर्मल सा टूल है, लेकिन फिर भी वो उसे इतना स्पेशल ट्रीट कैसे कर रही है। तो वो चुपचाप किचन जाने की तैयारी कर रहा था कि मिस लिन कहती है कि जल्दी से किचन का काम निपटा कर वापस उससे आकर मुलाकात करे। सबके लिए खाना बनाकर जब वो सेकंड मिस के पास जाता है तो वो भी उसके साथ बिजनेस करने का प्लान बना रही थी, लेकिन उसे रेस्टोरेंट वाला आइडिया अच्छा नहीं लगता। तो चेन ज़ुआन उसे परफ्यूम बिजनेस स्टार्ट करने का ऑफर देता है, जिसके लिए वो मान गई थी। इसके बाद जब हमारा हीरो अकेले में कल्टीवेशन कर रहा था तभी ज़ियाओ उसके पास आती है सारा दिन उसके साथ रहने के लिए। सबसे पहले उन्हें मिस किन के पास जाना था, क्योंकि वो चेन ज़ुआन की फिजिकल ट्रेनिंग करवा रही थी और वो काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुका था। उसे देखकर तो ज़ियाओ भी इम्प्रेस हो जाती है कि इस लड़के ने कुछ ही दिनों में कितना ज्यादा इम्प्रूव कर लिया। इतने की तो उसे भी उम्मीद नहीं थी, पर हमारे हीरो को तो और भी ज्यादा पावरफुल होना था। फिलहाल ज़ियाओ उसे अपने साथ रेस्टोरेंट के लिए अच्छी जगह देखने को कहती है, तो वो उसके साथ चलने को मान जाता है। इसके आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट पार्ट में सेंड करूंगी। अगर आपने यहाँ तक कहानी एंजॉय की है तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।